कैलिफोर्निया में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से मुस्कुराते हुए बाहर आए। अंतरिक्ष मिशन से उनकी कुशल वापसी हुई है। स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने किया प्राथमिक परीक्षण। शुभांशु पूरी तरह स्वस्थ हैं। लखनऊ में मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। पूर्वी यूपी के 15 जिलों में खासकर संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी भारी बारिश की संभावना है। 34 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई। यूपी SSSC ने पैट 2025 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। 15 विषयों पर आधारित यह 100 अंकों की परीक्षा 2 घंटे की होगी। इस बार 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लखनऊ में यूपी पुलिस ने बीते 8 वर्षों में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 238 छात्रों को एनकाउंटर में ढेर किया, 9,467 को घायल और 30,694 को गिरफ्तार किया। अकेले मेरठ में 80, लखनऊ में 15, वाराणसी में 26, आगरा में 20, प्रयागराज में 10, कानपुर में 11, बरेली में 15, गोरखपुर में 8 और लखनऊ कमिश्नरी में 11 बदमाश मारे गए। मुंबई में अभिनेता रोनित राय ने खुलासा किया कि सैफ अली खान के बाद करीना कपूर भी हमले का शिकार हुई थी। अस्पताल से लौटते ही कुछ लोग जबरन घर में घुस आए और कार में तोड़फोड़ की। रोनित उस वक्त खुद मौके पर मौजूद थे। लखनऊ में विधानसभा सत्र अगस्त से पहले सप्ताह में संभावित बताया जा रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार सत्र में कांवड़ियों को दी जा रही विशेष सुविधाओं और अन्य उपलब्धियों को पेश करेगी। वहीं विपक्ष स्कूल विलय और बिजली संकट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव की निष्पक्षता को लेकर मौन व्रत रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रहा है, जिससे उम्मीदवार परेशान है। रावत ने चेतावनी दी कि यदि लोकतंत्र की हत्या हुई तो यह राज्य के लिए बेहद घातक होगा। लखनऊ में चुनावी पोस्टर वार ने फिर तूल पकड़ लिया। एक पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा गया, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। जवाब में सपा नेता ने मोहम्मद इकलाक ने पोस्टर लगाकर पलटवार किया, काम पर बहस करो, गुमराह मत करो। जिसने किताब दी, लैपटॉप दिया, वही टोपी वाला 2027 में सौंक देगा। लखनऊ में छांगुर बाबा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। वह धर्मांतरण के लिए दुबई से मौलाना बुलवाकर ट्रेनिंग दिलवाता था। हिंदू देवी देवताओं के विरोध में किताबें छापने की तैयारी थी। ट्रेनिंग के लिए बनाई गई 2 आलीशान कोठरियों में तहखाने जैसे विशेष कमरे थे। सिजर-ए-तैयबा नामक किताब भी इसी मकसद से लिखी गई थी, ताकि इस्लाम को आसान भाषा में समझाया जा सके। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। सीआरपीएफ ने 19 जाबाजों की विशेष टीम गठित की है, जो जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी में सक्षम होगी। परिसर में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। टीम विस्फोटक और आपत्तिजनक वस्तुएं सूंघकर खोजने में माहिर है। एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड का सफल ट्रायल भी हो चुका है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम ऊर्जा मंडल से गांव की तस्वीर बदलने की तैयारी की है। किसानों के दरवाजे पर घरेलू बायोगैस यूनिट स्थापित होगी, जिससे एलपीजी खपत में 70% तक कमी आएगी। 43 गौशालाओं में बायोगैस व जैविक खाद संयंत्र शुरू किए जाएंगे। यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण बचत और युवाओं को रोजगार भी देगा। मनरेगा के तहत पशुशाला निर्माण का लाभ मिलेगा। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरसीबी के खिलाड़ी यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यश ने गाजियाबाद में दर्ज यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। दिल्ली में नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा 88.2% लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है। ये साधारण सफलता नहीं, बल्कि बिहार मॉडल स्टेट बन रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोटर्स के नाम काटे नहीं, बल्कि सेपरेट किए जा रहे हैं। धांधली की बात को खारिज करते हुए बोले, ये सिर्फ एक फॉर्म है, भरिए और वोटर बनिए।
लखनऊ में कौशल मेले का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। राज्य में 40 से अधिक ITI हैं और अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट फोन बांटे जा चुके हैं। स्किल्ड मैन पावर देश की जरूरत है, स्किल को स्किल में बदलना होगा। लखनऊ के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में ये क्या हो रहा है। कल 2 स्कूलों को धमकी मिली, आज एक और स्कूल और कॉलेज को। उन्होंने कहा, बच्चे डरे हैं, अभिभावक चिंतित हैं, बीजेपी की 4 इंजने सरकार पूरी तरह फेल है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर QR कोड और नेम प्लेट लगाने के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सरकार से 22 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा। इसी दिन अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कहा, देश या राज्य में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन जरूरी होता है। चुनाव आयोग घर घर जाकर जांच कर रहा है। मृतकों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के नाम हटाए जाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है। जेल में बंद सपा नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश पारित करने से 28 जुलाई तक रोक लगा दी गई। आजम और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने याचिका दाखिल की। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। लखनऊ में राहुल गांधी ने MP MLA कोर्ट में मानहानि केस के चलते सरेंडर किया। यह मामला सेना पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। पेशी के दौरान राहुल के वकीलों ने बेल एप्लीकेशन दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। कोर्ट से बाहर निकलते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संभल में महक परी हिना और जर्रार आलम को अश्लील रील बनाने और सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन सभी के इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। हर रील में गालियां और आपत्तिजनक भाषा की भरमार थी। पुलिस के मुताबिक ये रीलबाज सोशल मीडिया से युवाओं को गुमराह कर रहे थे। प्रयागराज में प्रतिष्ठित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में दोपहर बाद गंगा और यमुना का जल प्रवेश कर गया। इसे हर साल हनुमान जी के अभिषेक का शुभ संकेत माना जाता है। मंदिर में विधिवत पूजा, आरती, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जारी है। बाढ़ का जल उतरने तक कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु बाहर से दर्शन कर रहे हैं। संभल में सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ महिलाओं को लुभाने का नारा है। इसका धरातल पर कोई असर नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति और चरित्र दोनों दोहरे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी से देश उत्साहित है। मायावती ने शुभांशु के परिवार, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस मिशन से देश की करोड़ों की जनता को लाभ मिलेगा।